नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह में यदि पति पत्नी दोनों की वृषभ राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें डिवोर्स के जो चांसेस है वो कितने बनते हैं, या फिर डिवोर्स के पीछे जो कारण होते हैं वो कौन से होते हैं। कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो डिवोर्स है ये कोई घटना नहीं है। आपका जो नेचर है उसी का परिपाक जो होता है वो डिवोर्स में देखा जा सकता है, उसी का परिणाम डिवोर्स में देखा जा सकता है। तो आपको स्वयं के बारे में या फिर आपके जो वैवाहिक विचार हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी दोनों की यदि वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के बारे में डिटेल में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और यह जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि में देखी जा सकती है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करने वाला होता है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीट क्लीन होता है। फैशन के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सोबर फैशन करना इनको काफ़ी पसंद आता है। फैशन किस तरह से कैरी करना है, अपना जो रखरखाव है वो किस प्रकार से करना है, इसके बारे में जो वृषभ राशि की जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। शब्दों के ऊपर जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी विषय के उत्तर इनके पास होते हैं। कोई भी विषय कितना भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीरियस क्यों ना हो, उसे काफ़ी सहज तरीके से बोलने की जो कला है वो वृषभ राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार हंसकर बोलना, चुटकुले में बोलना, ये जो बातें हैं वृषभ राशि में ज़्यादा देखी जाती है। उसी प्रकार नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इसके बारे में एक नैसर्गिक जो अट्रैक्शन होता है वो उनमें देखा जाता है। हर एक वृषभ राशि का जो व्यक्ति है करीबन वो बाथरूम सिंगर होता ही है। मतलब ज्ञान, म्यूज़िक का जो ज्ञान है वो इनको काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि उसे पॉलिश करें तो जो बातें काफ़ी अच्छी भी होती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है जीवन का आनंद ज़्यादा लेते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ऊंचे रहन सहन इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अधिभौतिक सुख के प्रति जो अट्रैक्शन होता है मटेरियलिस्टिक होते हैं थोड़ा, लेकिन पैसे के मामले में देखा जाए तो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। मतलब ये जो सभी बातें मैंने कही इसके लिए आप विचार कर सकते हैं कि ज़्यादा जो खर्चीला है इनका जीवनमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको पता होता है, इनको इनकी लिमिटेशन के बारे में पता होता है कि क्यों कौन से मर्यादे तक आपको जाना है, तो इनको अपनी जो मर्यादा होती है वो पता होती है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि ये जो राशि है वो प्रैक्टिकल है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करनी है, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी मसले पर अगर यदि डिसीजन लेना है तो काफ़ी डिटेल में विचार करेंगे, थोड़ा समय लेंगे और उसके बाद ही वह जो भी है निर्णय लेंगे। और एक बार निर्णय लेने के बाद इनका जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। करियर के मामले में अगर इन्होंने किसी भी करियर के मामले में अगर फाइनलाइज किया कोई भी बात तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। तो जो हार्ड वर्किंग नेचर है, टोटल डेडिकेशन है, महत्वाकांक्षा है, ये जो बात है वो वृषभ राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो पूरा व्यक्तित्व है उससे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रत्यक्ष रूप में ये कितनी ज़्यादा पर्सनली कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो बात है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। रिलेशनशिप को किस तरह से मेंटेन करना है यह भी इनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है। तो अब हमारा जो मुद्दा है, मतलब यदि पति पत्नी वृषभ राशि के होंगे तो ये जो सभी बातें हैं वो देखी जाएगी। लेकिन फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए, इस राशि में मूलतः 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। यहाँ पर जो कृत्तिका नक्षत्र है, मतलब कृत्तिका नक्षत्र के पहले 3 जो चरण, आखिर के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में देखे जा सकते हैं। तो जो कृत्तिका नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बातों से अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना,
ये जो बातें हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ये जो बातें हैं कृतिका नक्षत्र में देखी जा सकती है। थोड़ा सा एरोगेंट होता है, थोड़ा सा आउटस्पोकन होता है। एडजस्ट करने वाली जो बात है वो कृतिका नक्षत्र में नॉर्मली देखी नहीं जाती। अब जो रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र है वो काफ़ी सॉफ्ट है। मतलब रोहिणी नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो जो भी सुख वस्तु की जो भी बातें हैं, मतलब जो भी लाइफस्टाइल है या फिर जीवन के प्रति जो पॉजिटिविटी है, या फिर जो वृषभ राशि में थोड़ा सा लेजीनेस देखा जाता है, वो रोहिणी नक्षत्र में ज़्यादा देखा जा सकता है। हालांकि जो रोहिणी नक्षत्र है दिल के काफ़ी खास होते हैं, हंसने खेलने वाले लोग होते हैं, म्यूजिक के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, जो भी अच्छी अच्छी बातें वृषभ राशि के बारे में हमने कही, तो खास करके वो रोहिणी नक्षत्र में देखी जा सकती है। अब ये जो नक्षत्र है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के मामले में नहीं देखा जाता, लेकिन हैप्पी गो लकी वाला जो नेचर होता है वो इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार मृग नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनको पढ़ना, इनको रीडिंग करना, रीडिंग बुक्स वगैरह करना, ये जो बातें हैं में काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। मैच्योरिटी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात मैंने कही कि थोड़ा सा इन डेप्थ सोचने वाले हैं, तो वो जो बात है मृग नक्षत्र में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मृग नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। मतलब छोटी से छोटी बात भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो कृतिका नक्षत्र मैंने कहा वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो यदि पति पत्नी दोनों यदि कृतिका नक्षत्र में के होंगे तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। मतलब दोनों यदि कृतिका नक्षत्र वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा तीखा नक्षत्र होता है। तो दोनों पति पत्नी यदि कृतिका नक्षत्र होंगे, या फिर पति या फिर पत्नी किसी एक का भी यदि कृतिका नक्षत्र होगा, तो दोनों यदि वृषभ राशि के होंगे तो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि जो कृतिका नक्षत्र है वो एडजस्ट करने वाला नहीं है। अपने बातों पे अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बातें हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि पति या फिर पत्नी रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र के होंगे तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली बातें नहीं देखी जा सकती। सिर्फ रोहिणी नक्षत्र यदि दोनों का भी यदि रोहिणी नक्षत्र होगा तो जो स्पेंडिंग वाली बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती। मतलब थोड़ा ये जो रोहिणी नक्षत्र है थोड़ा सा खर्चीला होता है, खुद के लिए ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, या फिर लाइविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इन पर अगर कंट्रोल करें तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि मतलब पति पत्नी वृषभ राशि के किसी भी नक्षत्र के होंगे तो एक जो बात है वो वृषभ राशि में थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब शुरुआत में वो आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही आप वृषभ राशि के जो व्यक्ति हैं इनके साथ ज़्यादा समय बिताते हो तो उसके बाद ये जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हैं। वो होता है थोड़ा सा अहंकार। तो जो अहंकार वाली बात है, मतलब अपने बातों पर अड़े रहना। कभी कभी नॉर्मली भी अगर आप देखो तो वृषभ राशि के जो व्यक्ति है किसी छोटी जो बात है उसको पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर, मतलब वो जो बात है वो काफ़ी कैजुअल होती है, काफ़ी छोटी होती है, उससे आपके जीवन पर कोई बड़ा असर भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी वो जो बात होती है वो उनका स्टेटस इश्यू हो जाता है, वो जो बात है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी की वजह से छोटी सी बातों की वजह से बातों का बतंगड़ बनाना, ये जो बात है वो कभी कभी या फिर नॉर्मली जो वृषभ राशि के व्यक्ति है, चाहे पति हो या पत्नी, स्त्री हो या पुरुष, उनमें देखी जा सकती है। और कभी कभार ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी आपके डिवोर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर आप ये जो स्टेटस इशू उसको बना ले तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो जो दो बातें मैंने की कि कृतिका नक्षत्र के यदि स्त्री या फिर पुरुष होंगे, या फिर पति पत्नी होंगे, या फिर दोनों यदि कृतिका नक्षत्र के होंगे, तो भी जो बातें हैं वो आगे बढ़ना या फिर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसी प्रकार जो दो बातें उसके बाद मैंने कही कि स्पेंडिंग के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और जो अहंकार वाली मैंने बात की कि थोड़ा सा ईगो जो होता है वो इस राशि में नॉर्मली देखा जा सकता है। इस पर अगर आप कंट्रोल करो तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। नॉर्मली यदि देखा जाए तो वृषभ राशि जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन है, एडजस्ट करने वाली है। लेकिन कभी कभी जो मैंने बातें की कि छोटी छोटी बातों को लेकर स्टेटस इश्यू बनाना, छोटी छोटी बातों को लेकर बात का बतंगड़ बनाना, ये जो स्वभाव है उससे अगर आप परे रहो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। फिर आप दोनों में, मतलब पति पत्नी यदि वृषभ राशि के होंगे तो डिवोर्स की जो संभावना है वो काफ़ी कम बनती है। इसके बावजूद आपके कुंडली में बाकी के जो ग्रह हैं, मतलब अभी जो भी हमने बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि के बारे में कही, मतलब वृषभ में यदि आपका चंद्रमा हो तो। लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि शुक्र जो ग्रह है
वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार आपकी जो लग्न कुंडली है उसका जो सप्तमेश है या फिर जो धनेश है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है, लेकिन वृषभ राशि के बारे में जो भी हमने बातें कही उस पर अगर आप अमल करो तो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी मायनों में कम हो सकते हैं, डिवोर्स की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो दोस्तों ये था विवाह में पति पत्नी यदि वृषभ राशि के होंगे तो उनमें डिवोर्स की जो संभावना है या फिर उसके पीछे के जो कारण है वो कौन से हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।